जय, बाइक रोको। क्या हुआ? रोको। अरे अब बताओ भी। तुम रोको तो सही। तुम्हें पता है, यहाँ पास में एक बेर का पेड़ है जिसके बेर बहुत ज्यादा मीठे हैं। क्यों ना कुछ बेर तोड़कर हम भी ले चले? अरे इतनी रात को कौन बेर तोड़ता है मेरी माँ? कहीं जंगली जानवर आ गए तो? हम कल सुबह आ जाएंगे। कल नहीं, हम आज और अभी बेर तोड़ेंगे। ओके बाबा, लेट्स गो। बेर तो वाकई में बहुत मीठे हैं। क्या हुआ? कांटा चुभ गया। दिखाओ मुझे। रीबा, क्या हुआ तुम्हें? रीबा, रीबा क्या हुआ? क्या हुआ? बचाओ! बचाओ! भूत! भूत! बचाओ! 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 हेलो, मंटू मैकेनिक। मेरी कार बैंक मैनेजर श्याम जी के बंगलों के सामने बंद पड़ गई है। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। अरे डॉक्टर किशोर, मेरे भाई, आओ आओ अंदर आओ। हाँ तो बताओ, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए डॉक्टर साहब? अरे कुछ नहीं श्याम, वो मैं अपने घर जा रहा था, पर आपके घर के सामने मेरी कार बंद पड़ गई, तो बस इसीलिए आ गया। मतलब कार बंद नहीं होती तो तुम अपने दोस्त के घर कभी नहीं आते? ऐसी बात नहीं है यार। क्या बात है? तू थोड़ा परेशान लग रहा है, क्या हुआ तुझे? नमस्ते डॉक्टर किशोर। क्या अंजलि भाभी, आप भी? डॉक्टर मैं दूसरों के लिए हूँ, अपनों के लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ किशोर हूँ। सो प्लीज आप लोग मुझे किशोर ही बोला कीजिए। अरे भाई, अब हम डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलेंगे तो क्या कंपाउंडर बोलेंगे? क्यों अंजलि? बिल्कुल सही कहा आपने। ओके बाबा, ओके। आप लोग जीते, मैं हारा। आप लोगों को जो बोलना है बोलिए। ये हुई ना बात। वैसे किशोर, मैं और अंजलि तुझसे बहुत नाराज हैं। क्यों? क्यों क्या? तू हमसे मिलने कभी आता ही नहीं है, बस फोन पर कहता रहता है आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, बस यही बात। अब क्या बताऊं यार, जब से सीनियर डॉक्टर बना हूँ मुझे किसी से मिलने तो छोड़ो, खाने पीने तक का भी टाइम नहीं मिलता है। ऊपर से ऑपरेशन के केसेस इतने आते हैं कि पूछो ही मत। पापा, मम्मी। रीबा बेटी, इनसे मिलो, ये किशोर अंकल हैं। नमस्ते किशोर अंकल। नमस्ते। रीबा बेटा, तुम तो कल आने वाली थी, तो आज अचानक कैसे? मम्मी, वो क्या है ना कि मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए छोटा सा झूठ बोला कि कल आऊंगी, जबकि मैं आज ही आने वाली थी। मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो ना। कोई नहीं, अभी बना देती हूँ।
श्याम, ये लड़की कौन है? तुम्हारी बेटी को तो बचपन में ही तुम और अंजलि ने मिलकर मार दिया था ना? नहीं यार, हमारी हिम्मत नहीं हुई एक छोटी सी बच्ची को मारने की। श्याम, तुम लोगों ने इसे ना मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन यार, किसी को मारना भी तो गलत है। हाँ, पर शैतान को मारना गलत नहीं होता है। यार, रीबा मेरी और अंजलि की बेटी है, हमारा खून है, और माँ बाप अपनी ही बेटी को कैसे मार सकते हैं? ये मत भूलो, वो किसी की बेटी होने से पहले एक शैतान बिल्ली है। भूल गए? इसके पैदा होने पर तुम्हारे घर के आसपास दिन रात बिल्लियां ही मंडराती थी, रोती थी। तब मैंने ही बताया था कि ये बिल्लियों की 9 जिंदगियां होती हैं, लेकिन अगर कोई भी बिल्ली अपने पहले की 8 जिंदगी पूरी तरह से जी लेती है और इस दौरान वो किसी बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं मरती है, तो उसे अपनी आखिरी यानी एक 9वीं जिंदगी एक इंसान के तौर पर गुजारनी पड़ती है। और अगर उसके मुंह पर इंसानी खून लग जाता है तो वो भूत बिल्ली बनकर लोगों का शिकार करती है। और इत्तेफाक से तुम्हारी बेटी भी एक ऐसी ही बिल्ली है और उसके मुंह पर खून लग चुका है। मतलब तूने कल पूछा था ना कि परेशान क्यों है? तो सुन, ये है तेरी बेटी का सच। जब इतने अंधेरे में तूने उसका चेहरा ही नहीं देखा तो इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि वो रीबा ही थी? चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके पहने हुए कपड़े देखे हैं मैंने, और वो उसी तरह के कपड़े पहने थे जैसे रीबा ने पहने हुए हैं। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। मेरी बेटी किसी को नहीं मार सकती। देख यार, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, लेकिन जो सच है वो सच है। हो सके तो उसे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। किसे छोड़कर दूर जाने की बात कर रहे हैं किशोर अंकल? किसी से भी तो नहीं बेटी। ये लीजिए आप लोगों की अदरक वाली गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। अब मैं चलती हूँ किचन में मम्मी का हाथ बटाने। यार, तुम्हारी बेटी ने अगर हमारी बात सुन ली होगी तो अनर्थ हो जाएगा। टेंशन मत ले, उसने नहीं सुना होगा। तू चाय पी। माफ करना यार, मुझे अब जाना होगा। बचाओ! बचाओ! घबराओ मत अंजलि, मैं आ गया हूँ। रीबा बेटी, वो तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा पापा। बेटी, अपनी माँ को छोड़ दे, जाने दे उसे। श्याम, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। उसके मुंह में इंसानी खून का स्वाद लग चुका है। उसे अब सिर्फ खून चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। अंजलि! मेरी बेटी ने अपनी ही माँ को मार दिया। श्याम, संभालो अपने आप को, ये रोने का समय नहीं है। अगर आज तुम कमजोर पड़ गए तो ये भूत बिल्ली सारे इंसानों को मार डालेंगी। इसलिए प्लीज मुझे बताओ, वो मंत्र वाला हथियार जिसे मैंने तुम्हें इसे मारने के लिए दिया था, वो कहाँ है? वो हॉल में आज भी दीवार पर टंगा हुआ है। हे भगवान, ये बुढ़ापा भी ना। अरे माँ जी, रुकिए, मैं उठा देता हूँ। अरे बेटा, क्यों तकलीफ करते हो? मैं उठा लूंगी। अरे माँ जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? 1 मिनट में हो जाएगा ये सब। ये लीजिए माँ जी। सच बोलूं बेटा, बहुत सही समय पर भेजा है भगवान ने तुम्हें।
झुकने में बहुत तकलीफ होती है इस उम्र में। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे इसमें शुक्रिया जैसी कोई बात नहीं है माँ जी। आप मेरी माँ की उम्र की हैं और माँ की सेवा करने से तो पुण्य मिलता है। बहुत प्यारी बातें करते हो बेटा तुम। नाम क्या है तुम्हारा? रघु। और मेरा नाम शकुंतला। अच्छा बेटा, चलती हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। बुरा ना माने माँ जी, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ जा रही हैं? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बेटा। यही अट्टा पीर तक जा रही हूँ, वही मेरा घर है। तो आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मुझे भी अत्ता पीर की ओर से ही जाना है। टैक्सी है मेरे पास। ये तो अच्छा हो जाएगा। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। लेकिन बेटा तुम्हारे कपड़े तो टैक्सी ड्राइवर वाले नहीं हैं। माँ जी वो कपड़े गंदे हो गए थे, धोने का समय ही नहीं मिला। अकेला रहता हूँ ना, शादी नहीं हुई है अभी तक, इसीलिए आज सादे कपड़ों में हूँ। यहीं पास में ही है मेरी टैक्सी, आइए। ठीक है बेटा, चलो। तो लाइए, ये सामान मुझे पकड़ाइए। अब बेटा कहा है तो बेटे वाला काम भी तो कर लूं। अत्ता पीर में कहाँ छोड़ूं माँ जी? आनंद कॉलोनी में एंटर करते ही सीधे हाथ पर मोड़ लेना बेटा। उस गली में आखिरी घर मेरा ही है, 610। जी माँ जी। बस बेटा यहीं रोक दो। ये सामने वाला घर मेरा ही है। अरे वाह माँ जी, आपका घर तो एकदम महल जैसा है। बस बेटा, इस महल में बस दीवारें ही रह गई हैं। मतलब? अब तुमसे क्या छिपाना। मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ। मेरे सिवा इस घर में अब कोई नहीं। जितने अपने थे सबको एक एक करके ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया बेटा। जाने कब मेरा नंबर आएगा। शुभ शुभ बोलिए माँ जी, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। ऐसा मत बोलो बेटा, जितना जीना था जी लिया। अब तो ये फल और सब्जी लाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा है तो मुझे याद कर लिया करें माँ जी, मैं ले जाया करूंगा आपको मार्केट। ये मेरा नंबर है। ठीक है बेटा। कितने पैसे हुए तुम्हारे? कैसी बात कर रही हैं माँ जी? एक तरफ बेटा कह रही हैं और दूसरी तरफ पैसे की बात कर रही हैं। कोई बेटा अपनी माँ से किराया लेता है क्या? खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। हेलो हेलो सुहानी, हेलो। हाँ माँ, तुम ऐसे घबराई क्यों हो? बेटा बेटा घर में चोर घुस आए हैं, हमें डर लग रहा है। दरवाजा खोलो। सुहानी कुछ कर बेटा, कुछ कर। मैं कुछ करती हूँ माँ। वो अंदर आ गए बेटा। माँ तुम दूर रहो उनसे। हमसे होशियारी अभी बताता हूँ। माँ, पापा, क्या हुआ माँ? पापा।
मर गए दोनों। संभल कर राणा, आवाज नहीं, बुढ़िया घर में ही है। सॉरी बॉस, गलती हो गई। बॉस, घर तो बहुत ही शानदार है, इसीलिए तो लाया हूं तुम्हें यहाँ। ध्यान से काम करो सब, अब कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। कौन हो तुम लोग? मर गए। पकड़ इसे, इसके हाथ में भी सोने के कंगन है, उतार लो इसे। देखो, छोड़ दो मुझे, ये गलत है। जो तेरे लिए गलत है बुढ़िया, वो हमारे लिए सही है। दिल्ली एनसीआर और नोएडा में चोरी करते हुए हमें सालों हो गए, लेकिन हम कभी पकड़े नहीं गए। हाँ, बस एक गलती जरूर दूसरी बार हो गई। पहली गलती में आनंद विहार में रहने वाले बूढ़ा बुढ़िया मरे थे, अब तू अत्ता पीर वाली मरेगी। तो वो तुम थे रघु, टैक्सी ड्राइवर? तूने पहचान लिया बुढ़िया? आज ही तो सुनी थी तेरी आवाज बेटा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रोज सड़कों पर हाथ में सोने के कंगन डालकर चारा डाल रही थी तुम्हें। आज मिले हो, अब नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे माँ पापा को मार डाला था ना, अब मैं तुम सबको मारूंगी। आह! साली बुढ़िया, तूने मेरे दोस्तों को मार डाला, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। तो किसने कहा है छोड़ मुझे? मैं तो कहती हूँ आज तो मुझे पकड़ ही ले। बस बस, बहुत हुआ सांप और नेवले का खेल। तुम मुझे यहाँ चारा डालकर लाई थी ना, तू मुझे चारा डालकर नहीं लाई। तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है, अब तू नहीं बचेगी। उसमें गोलियां नहीं है रघु। हाय इंस्पेक्टर, मैं सीआईडी ऑफिसर सुहानी शकुंतला जायसवाल बोल रही हूँ, अट्टापीर आनंद कॉलोनी 610 से। मेरे घर में 3 चोर घुस आए थे, सेल्फ डिफेंस में तीनों मारे गए। प्लीज कम फास्ट। आज मेरे माँ पापा की आत्मा को शांति मिल गई होगी। आज की कहानी में एक खास बात छुपी है, आप सभी इसे ध्यान से सुनना। यह जीवन कर्म से चलता है और हम इंसानों को अपने सभी कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा, अगर मानवता को शर्मसार कर देने वाला बुरा कर्म किया तो उसका फल वही होगा जो रघु और कालिया को मिलने जा रहा है। तुझे बोला था ना मैंने कालिया,
10 रुपए का चकड़ा और ले ले, पर नहीं, तू सुनता कहाँ है मेरी। अरे हो गई ना गलती यार, 2 घूंट बचे हैं, खत्म कर जल्दी से, घर भी जाना है। अरे पर जाएंगे कैसे, कोई बस आएगी तो जाएंगे ना। ये ले, ये तो खत्म हो गई। क्या सुर में आवाज आई है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आखिरी बस है। ओ मामा आगे बढ़ा, हमें सांता क्रूज नहीं धारावी जाना है, चल फुट। अरे क्या चल फुट बोलते हो बाबा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, मैंने आज ही धारावी में खोली ली है रहमान भाई के यहाँ, और ये मेरी राम प्यारी बस भी आज रात मेरे साथ धारावी में ही रहेगी। आ जाओ। अरे इतना क्या सोचते हो, अच्छा वक्त है तुम दोनों का, आओ बैठो। लगता है आज भगवान ने हमारी किस्मत बड़ी जोरदार लिखी है, फुल इज्जत निकल रही है दिल से। चल गालिया आजा। ठीक है चल। जब कंडक्टर राजी तो क्या करेगा रघु और कालिया पाजी। रात के 1 बजे अपने इलाके की बस मिल जाना रघु और कालिया को किस्मत की बात लग रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो बस और कंडक्टर उनके लिए न्याय का वो दंड लेकर आए हैं जो कभी भी उन पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। दंड भी विचित्र और दंड देने वाले भी सोच से परे। अबे ऐसा क्या देख रहा है, टिकट फाड़ना चाहता है हमारी? अगर खुद को फटे हाल देखना चाहता है तो कोशिश करके देख ले। तुम्हारी तो परमानेंट टिकट कट चुकी है, अब तुम्हें किसी टिकट की जरूरत नहीं। अरे मेरा मतलब है कि हम सब तो अब एक ही इलाके के हैं, तो अब तो तुम दोनों स्टाफ के हो है ना, और स्टाफ का टिकट कहाँ कोई काटता है। अच्छा, जो तूने पूरी बात जल्दी समझा दी, वरना ये रामपुरी घुसता तेरे पेट में, निकलता सीना फाड़ के। ठीक वैसे ही ना जैसे आज से 10 साल पहले तुमने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसे मारा था, जब ये बस एक्सल टूटने की वजह से आरे कॉलोनी में खड़ी थी। जिस्म की भूख तो मिट गई यार, अब इस जूठे बर्तन का क्या करें यार। जिंदा छोड़ दिया तो ये पुलिस को सब बक देगी, मार देते हैं, यही सही रहेगा, मार डाल। उस वक्त मैं भी इसी बस में था, मैंने सब देखा था, लेकिन कुछ भी कहने से डर गया था। ऊपर से उस लड़की का खून, मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन क्या? ये बात सीने में दबा देने से मैं बेचैन हो गया। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा जीना मुश्किल हो रहा था, और दिन कुछ न कर पाने की गिल्ट के चलते मैंने इस बस में आत्महत्या कर ली। बस उसी दिन से मैं, ये बस और वो लड़की तुम्हारा इसी बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे जहां से तुमने उसे उठाया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज वो इंतजार खत्म हुआ। अबे ओ रामगोपाल वर्मा, ये क्या तू यहाँ हॉरर फिल्म बना रहा है? बोल तो ऐसा रहा है जैसे भूत हो तुम दोनों। कोई शक? देखो देखो भूत काका, हमें छोड़ दो, हमको मत मारो, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। भविष्य में तुम क्या गलती करोगे, ये सजा उसकी नहीं है, ये सजा उस कर्म का फल है जो तुम कर चुके हो। रघु और कालिया को तो उनके किए की सजा मिल गई, लेकिन ऐसी ही कोई गलती करने के लिए अगर आपका दिल भी मचल रहा है तो आरे कॉलोनी तो सांता क्रूज बस में
आपका भी स्वागत है।